नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के होटल अल्कोर में अनैतिक कार्य करने के खिलाफ होटल मालिक और मैनेजर सहित 5 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। सरायकेला के सिविल सर्जन ने कोविड सेंटर बनाने को लेकर ईचागढ़ सीएचसी और तिरुल्ली पीएचसी का किया निरीक्षण। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के अभियान तेज। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एमजीएम अस्पताल में हर आने जाने वाले की हो रही कड़ी जांच। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में स्पा का संचालन की सूचना पर पुलिस ने शनिवार को छापेमारी की थी। इस मामले में बिष्टुपुर पुलिस ने कई लोगों को होटल से संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया था। सोमवार को मामले में कुल 5 लोगों को घंटों थाने के भीतर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में बिष्टुपुर के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना वायरस संकट को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जहां देश भर के शॉपिंग मॉल, होटल, कल कारखाने सब बंद पड़े हुए हैं। जहां आम लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ रईसजादे इस वैश्विक महामारी के बीच स्पा और ब्यूटी पार्लर में जाकर शराब पीते हैं। इसकी भनक शनिवार को बिष्टुपुर पुलिस को लगी थी। रविवार को होटल अल्कोर को सीज कर दिया गया था। वहीं सोमवार को बिष्टुपुर पुलिस ने 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर मेडिकल कराने के बाद सभी को जेल भेज दिया, जिसमें होटल मालिक राजीव दुग्गल, होटल के मैनेजर धनंजय व राहुल अग्रवाल, एक महिला और महिला के दोस्त शरद पोद्दार शामिल हैं। 25 अप्रैल को बिष्टुपुर के अल्कोर होटल में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 5 लोगों को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। तो 25 तारीख को देखिए अल्कोर में कुछ लोगों के द्वारा एक साथ बैठने की और कुछ गलत हरकत किए जाने की सूचना मिली थी। तो उस सूचना पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की एक टीम ने रेड की थी। तो इसमें जब डिटेल जांच की गई तो उसमें 69 रूम्स में से केवल एक रूम में एक गेस्ट, एक महिला हैं जो कलकत्ता की रहने वाली हैं, वो वहाँ पर रहती हुई पाई गई, जो कि 23 मार्च से वहाँ पर रह रही थी। उनका जब डिटेल हम लोगों ने पूछताछ की और उसके बाद उनके मोबाइल और अन्य लोगों का सीसीटीवी इत्यादि सारा हम लोगों ने चेक किया, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि बेसिकली एक शरद पोद्दार नाम का व्यक्ति है जो इन महिला से डेली मिलने के लिए आया करता था और वहाँ पर इन लोगों का आपसी जो है शारीरिक संबंध की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई और उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें क्लियर हुई। इस आधार पर बिष्टुपुर थाना में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का एक केस हम लोगों ने डिटेल अनुसंधान के बाद और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद किया है, जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 लोगों को अरेस्टिंग की है। उसमें वो एक महिला शामिल है, दूसरा शरद पोद्दार हैं, तीसरा राहुल अग्रवाल हैं जो शरद पोद्दार के साथ रहते थे और इस महिला को भी जानते थे। इसके अलावा जो अल्कोर होटल के जो मैनेजर हैं धनंजय कुमार सिंह, उनको अरेस्ट किया है और जो मालिक हैं राजीव दुग्गल, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट का एक केस किया है, इसमें इनके खिलाफ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे और फिर जैसा आदेश माननीय न्यायालय का होगा तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोविड सेंटर बनाने को लेकर सरायकेला खरसावां जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ईचागढ़ सीएचसी व तिरुल्ली पीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में उनके साथ ईचागढ़ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हरेंद्र सिंह मुंडा भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने तिरुल्ली पंचायत भवन के समीप स्थित अस्पताल भवन एवं पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अपर्याप्त जगह नहीं होने के कारण यहां कोविड सेंटर बनाने में बहुत सारी समस्याएं होंगी, इसीलिए तिरुल्ली पीएचसी में कोविड सेंटर नहीं बनाया जाएगा। वैसे उन्होंने कहा कि फिलहाल सरायकेला खरसावां जिले में सरायकेला, नीमडी सीएचसी और गमरिया सीएचसी को कोविड सेंटर बनाया गया है। वहीं उन्होंने तिरुल्ली पीएचसी में मात्र 1 डॉक्टर पदस्थापित होने के सवाल पर कहा कि लॉकडाउन के खुलने के बाद तिरुल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी चिकित्सक व स्टाफ पदस्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेगा। वैसे सिविल सर्जन के निरीक्षण से पहले तिरुल्ली पीएचसी में 5 बेड का कोविड सेंटर बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, जिस चर्चा को उन्होंने निरीक्षण के बाद विराम लगा दिया।
आज हम तिरुवली में एक 5 बेड का क्वारंटाइन सेंटर रखे हैं। कोई ऐसे सस्पेक्ट जो बाहर से आते हैं लोग और उसको सस्पेक्ट लगे कि वो केस हो सकते हैं तो उसको रखा जाता है। कोई साइन सिम्टम आने पर फिर उसकी तुरंत जांच करवाया जाता है और उसको अगर पॉजिटिव आता है तो तुरंत हम लोग उसको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। ये पर्पज से हम आज निकले हुए थे कि क्या स्थिति है इधर का टीचागढ़ और तिरुवली का। चूँकि यहाँ पर एक पीएससी है और ये पीएससी जो है यहाँ सर्विसेज दे रहा है, जनरल सर्विसेज, तो ये तो कंटिन्यू करेगा और कोविड के लिए स्पेशल कोई ऐसा जगह इधर नहीं मिल रहा है ताकि हम लोग यहाँ पर कोई कोविड के लिए सेंटर खोल सकें जहाँ पर हम लोग को अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको रखें। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा बेड़ा के पास अपनी मां के साथ मामा घर जा रही नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोनों युवक 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं इस घटना के बाद जिला पुलिस ने आरोपियों के धरपकड़ को लेकर छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा बेड़ा से होकर अपनी मां के साथ मामा घर जा रही नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोनों युवक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि जिला पुलिस द्वारा दावा किया गया है कि जल्द ही बच्ची से दुष्कर्म मामले के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान तेज किया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार शाम तकरीबन 4 बजे पीड़ित बच्ची अपने मां के साथ पैदल बुरुडी पंचायत स्थित अपने मामा के घर जा रही थी। इस दौरान डोंगरी के पास 2 युवकों ने पहले तो बच्ची की मां को डराकर मां को बच्ची से अलग किया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीपीओ राकेश रंजन ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले के दोनों आरोपियों की पुलिस पहचान कराने को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं इन्होंने दावा किया कि जल्द ही दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। कांड्रा थाना में एक दुष्कर्म का कांड प्रतिवेदित हुआ है। इसमें एक 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। हम लोग का भी अनुसंधान चल रहा है और हम लोग हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग छापामारी कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण झारखंड में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां हर दिन कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं कोल्हान के एकमात्र सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां आने जाने वालों को कड़ी जांच के बाद ही अस्पताल परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना वायरस की चपेट में देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के आने की सूचनाएं मिल रही हैं, उससे इस अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवानों की चिंता लाजमी है। वैसे जमशेदपुर कोरोना के संक्रमण से अब तक अछूता है, लेकिन जिस तरह से राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं कोल्हान के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की सुरक्षा में लगे जवानों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन को गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि गेट पर इनकी तैनाती रहती है, जिन्हें यह नहीं पता कि कौन मरीज संक्रमित है कौन नहीं। तो मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह एक बार मिला था, लेकिन अभी फिलहाल जो है सैनिटाइजर जो है हम लोगों के पास नहीं है। तो एमजीएम सुपरिटेंडेंट से जो है आज हम इसकी मांग करेंगे और उम्मीद है कि हमको मिल जाएगा। एमजीएम अस्पताल में ड्यूटी चल रही थी पहले से भी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है और जब से जो है कोरोना वायरस का जो है पूरे मतलब राज्य में जो है लेकर अफरा तफरी मची है, उस बीच में जो है जवान पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर पूरे एमजीएम अस्पताल को लेकर चल रहा है और पूरी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से कर रहा है। और इस बीच में अपनी भी सुरक्षा को रखते हुए जो है और एमजीएम अस्पताल की जितने लोग आते हैं या जितने पेशेंट आते हैं सबको समझाते हुए अंदर भेजा जाता है गेट से, क्योंकि तो सबसे पहला जो है कि कोई भी अस्पताल के अंदर जाएगा सोशल डिस्टेंस में ही रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा भीड़ लगाकर आपको खड़ा नहीं होना अस्पताल के अंदर में। और गेट पे जो है मतलब पूरी अच्छी तरह से चेक करके भेजा जा रहा है
और बाहर की गाड़ियों को जो है अंदर आना मना कर दिया गया है। बाहर पार्किंग में ही खड़ा हो रहे हैं, सिर्फ अस्पताल के जो स्टाफ है उनकी ही गाड़ी अंदर आ रही है। जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 13 के पास सोमवार सुबह अनियंत्रित बाइक सवार ने एक व्यक्ति को जोरदार धक्का मार दिया, जिसके बाद व्यक्ति को आनन फानन में टीएमएच अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सैयद मुमताज़ अहमद जवाहर नगर रोड नंबर 13 में सड़क पार करके सब्जी लेने जा ही रहे थे। उसी वक्त तेज़ रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर वह गिर गया और अचेत हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग आनन फानन में मुमताज़ को टीएमएच अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक जवाहर नगर रोड नंबर 13 का रहने वाला था और वह रोज़ की तरह सड़क पार कर सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था और बाइक की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मुमताज़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाइक को अपने गिरफ्त में लेकर दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रोड पार करके सामान लाने जा रहे थे, रोड पार कर रहे थे, गाड़ी वाला बाइक वाला मारा है, उसमें सजा लग गया है। हम लोग एम्बुलेंस ले यहाँ आए टीएमएच में, वहाँ पे डिक्लेयर डेथ कर रहे। ये यहीं जमशेदपुर के लिए कोर्ट में काम करते थे, कोर्ट में खान साहब के नाम से मशहूर है, मोदी महल के पास होगा 13 नंबर रोड। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज़ में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत जेल चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब एक व्यक्ति बीच सड़क पर अचेत अवस्था में गिरा मिला। उधर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सैनिटाइज्ड मेडिकल वैन के साथ उक्त स्थल पर पहुंची और अचेत पड़े व्यक्ति को तत्काल अपने साथ ले आई। हालांकि व्यक्ति कौन है यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। उधर स्थानीय लोगों में दहशत देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, साथ ही मेडिकल टीम भी जांच में जुट गई है। वैसे मूर्छित अवस्था में मिला व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि यह व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ग्रसित है या नहीं। सरायकेला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के कुजू स्थित लोधा पहाड़ के समीप इलाज के लिए मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और 5 फीट नीचे खाई में जा गिरी।
बताया जा रहा है एम्बुलेंस उड़ीसा के बड़ा जामदा से मरीज को लेकर टाटा की ओर जा रही थी। वहीं राजनगर थाना क्षेत्र के लोधा पहाड़ के समीप एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराई और 5 फीट नीचे खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस में चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में पांचों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर ले जाया गया, जहां चालक सीमांत तिर्की और मुगुरु मुंडा को छाती में अंदरूनी चोट आई, जिस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया। वहीं 3 अन्य घायलों को हल्की चोटें आई थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस को खाई से निकालकर जांच में जुटी। राष्ट्रीय आपदा कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण को दूर करने में लगे प्रशासन अब असल कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जो रोजाना संक्रमण के खतरे को झेलते हुए भी लोगों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण को कम करने में प्रशासन का विशेष योगदान है, जो संक्रमण के खतरे को झेलते हुए भी आम लोगों को संक्रमण से दूर रखने के उपाय कर रहे हैं। इन्हीं असल कोरोना योद्धाओं को आदित्यपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने सम्मानित करते हुए उनके बीच भोजन का वितरण किया। आदित्यपुर क्षेत्र में तैनात सभी जवानों को स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने आदित्यपुर थाना एवं जहां जहां वे सख्ती से तैनात हैं ऑन ड्यूटी वहां जाकर सम्मानित करते हुए दोपहर के भोजन के रूप में सत्तू का पराठा, आलूदम की सब्जी, चटनी के पैकेट उपलब्ध कराएं और इन असल कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदित्यपुर के स्वयंसेवकों के द्वारा आदित्यपुर थाना क्षेत्र में जितने पुलिस दोपहर के समय ऑन ड्यूटी हैं उनको हाथों से भोजन बना के भोजन कराने का निर्णय लिया गया है। और इसी निमित्त अभी थाने में हम लोग गए थे, वहाँ पर कुछ भैया थे, अभी यहाँ आए हैं और इस जितने भी ऑन ड्यूटी हैं उनको भोजन कराएंगे हम लोग। जितने स्वयंसेवक हैं सब अपने हाथों से आज सत्तू का पराठा, आलूदम की सब्ज़ी और चटनी बना के खाया जा रहा है। भारत में कोरोना संकट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। वहीं इस संक्रमण को बढ़ता देख सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति संस्था के सदस्य ने अपने हाथों से ट्रिपल लेयर मास्क का निर्माण कर रिक्शा वालों, ठेले वालों के साथ गरीब और निर्धन लोगों एवं पुलिस कर्मियों को मुफ्त में बांट रहे हैं। संस्था ने इस अभियान को देश में चल रही कोरोना महामारी के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में जारी रखा है। वहीं जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष रानी गुप्ता ने बताया कि कुछ लोग हैं जैसे रिक्शा वाले सड़क किनारे मांग कर खाने वाले को घूम घूम कर मास्क बांट रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो समय के अभाव में खरीद नहीं पा रहे हैं, वैसे लोगों तक जाकर संस्था द्वारा मास्क बांटा जा रहा है। मैं अपनी संस्था की तरफ से सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की तरफ से दिन रात मेहनत करके मास्क बनवा रही हूँ। हमारे साथ महिलाएं हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, पुरुष है, जिनके पास मास्क नहीं पहुँच पा रहा है, गरीब ज़रूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ तक हम निःशुल्क पहुँचवा रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रशासन को भी हम सहयोग करें, मास्क बनाकर उन्हें दे रहे हैं, जो रात दिन भर हमारी जनता के मतलब सेवा में लगे रहते हैं। और अधिकतर मैं यही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे, घर से बाहर ना निकले और हम सभी को मिलकर कोरोना वायरस से लड़ना है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुँचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के होटल अल्कोर में अनैतिक कार्य करने के खिलाफ होटल मालिक और मैनेजर सहित 5 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल।
सरायकेला के सिविल सर्जन ने कोविड सेंटर बनाने को लेकर ईचागढ़ सीएचसी और तिरुल्ली पीएचसी का किया निरीक्षण। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के अभियान तेज। और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एमजीएम अस्पताल में हर आने जाने वाले की हो रही कड़ी जांच। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।